होती है वो ग्लो करती है, चमकने लग जाती है, गर्म होकर चमकने लग जाती है, जिससे कि बल्ब जलता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। उसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे 9.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि हमने इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे कनेक्ट किया था जैसे हमने ये कर रखा है, लेकिन इनमें सिर्फ ए और एफ में ही बल्ब जला था, औरों में बल्ब नहीं जला था। तो ऐसा क्यों है, इसका आंसर हम इस वाले वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था कि ए और एफ में ही बल्ब जला था, बाकी अरेंजमेंट से बल्ब नहीं जला था। ये है 9.3 एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। ये लिख रखा है, देखिए, एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब पहले हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ा है, और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल टू इलेक्ट्रिक सेल टू अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। इसका मतलब है यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, जैसे ये इलेक्ट्रिक सेल है और इसका ये टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल टू अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें 2 वायर्स लगी हैं और इसमें लगा है ये फिलामेंट, ये इलेक्ट्रिक बल्ब मान लेते हैं। अब हमने वायर से जोड़ा है, यहाँ से हमने वायर जोड़ी और यहाँ पर जोड़ दिया इसको, और यहाँ से वायर जोड़ी, यहाँ पर जोड़ दिया इसको। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 9.5 ए एंड एफ द 2 टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल्स ऑफ बल्ब। कि 9.5 ए और एफ में सेल के 2 टर्मिनल्स और बल्ब के दोनों टर्मिनल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसका ये टर्मिनल एक इसके बल्ब के टर्मिनल से जुड़ा है और ये बल्ब का दूसरा टर्मिनल है और इससे ये सेल का दूसरा टर्मिनल जुड़ा है। इसी तरह से एफ में भी ये इसका सेल का टर्मिनल बल्ब के इस टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरे टर्मिनल से ये ऐसे जुड़ा है। मतलब सेल के दोनों टर्मिनल से बल्ब के दोनों टर्मिनल्स जोड़े गए हैं, ए में भी और एफ में भी। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस तरह का अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। जैसे हमने ये जोड़ दिया है ये, तो ये इस तरह का जो अरेंजमेंट है ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर जो ये जोड़ा है ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पर ये जोड़ा है ये भी इलेक्ट्रिक सर्किट है। मतलब एक सेल लेते हैं और एक बल्ब लेते हैं, सेल के दोनों टर्मिनल्स को बल्ब के दोनों टर्मिनल्स से सही जोड़ते हैं, तो उससे बनती है इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट पाथ बनाती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी उस रास्ते से जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब करंट टू फ्लो, कि करंट फ्लो करता है, करंट उस रास्ते से जाता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है वो एक रास्ता बनाती है जिससे करंट फ्लो होता है। कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सेल से ही बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जिससे बल्ब ग्लो होता है। तो लाइट कहाँ से मिली? इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल से लाइट चलती है और वायर्स में होती हुई बल्ब तक पहुंचती है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। और बल्ब कब जलता है? देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल भी है और इलेक्ट्रिक बल्ब भी है और वायर्स भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक वायर्स को अगर सही से नहीं जोड़ा जाएगा तो जो करंट है वो सही से फ्लो नहीं होगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक सेल के एक पॉजिटिव टर्मिनल को और नेगेटिव टर्मिनल को इस तरह से बल्ब के
टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और ये बन जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट और ये करंट फ्लो होने का एक रास्ता बन गया है। इसमें इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है बल्ब तक, ऐसे बल्ब तक होता है और बल्ब से फिर ये करंट जो है ये जाता है नेगेटिव टर्मिनल तक। तो इस तरह से ये एक करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इस तरह से ये करंट का एक रास्ता बन गया है, करंट का एक पाथ बन गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर, ये मैंने बता दिया है। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ bulb are connected with that of electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb, this makes the bulb glow। तो ये कैसे होता है कि ये वायर से इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब को जोड़ दिया और यहाँ से करंट फ्लो होगा वायर्स में और फिर यहाँ पर पहुँचता है फिलामेंट के पास। फिलामेंट जो होता है वो बहुत पतली वायर होती है, वो ग्लो करती है, चमकने लग जाती है, गर्म होकर चमकने लग जाती है जिससे कि बल्ब जलता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बल्ब कई बार जलता नहीं है, इवन इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। कई बार सेल से अच्छी तरह से हमने जोड़ा भी होता है, वायर्स को भी सही जोड़ा होता है, लेकिन कई बार बल्ब जलता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बल्ब फ्यूज हो सकता है बल्ब फ्यूज हो इसलिए वो नहीं जला हो। लुक एट द फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली। अब जो फ्यूज बल्ब होता कैसा है उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें जो फिलामेंट है वो टूटा हो सकता है। तो देखिए ऐसे होता है, बल्ब के अंदर ऐसे वायर्स होती हैं और इनके बीच में ये फिलामेंट लगा होता है। तो अगर आप फ्यूज बल्ब को ध्यान से देखेंगे तो ये फिलामेंट कई बार टूटी हुई दिखती है, यहाँ से ऐसे टूटी हुई नज़र आती है। तो अगर ये फिलामेंट यहाँ से टूट गई तब भी बल्ब नहीं जलता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स। और इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज कब हो जाते हैं, क्या कारण होते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज हो जाते हैं? तो ये कई इसके कारण हो सकते हैं, कई रीजन्स हो सकते हैं। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। तो एक तो बल्ब फ्यूज हो जाता है कि इसका फिलामेंट टूटने से, कई बार इसका फिलामेंट टूट जाता है और ये फ्यूज हो जाता है। अ ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पर समझते हैं, ये इलेक्ट्रिक सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है और यहाँ पर जाता है। यहाँ से ये वाली वायर जो बल्ब के अंदर होती है वो इससे कनेक्ट होती है और यहाँ से फिलामेंट ऐसे जुड़ा होता है। यहाँ से फिर ये वायर यहाँ तक पहुँची होती है और यहाँ से फिर ये करंट ऐसे ऐसे जाकर यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, फिर यहाँ से आता है, फिर ऐसे यूँ इस तरह से ये यहाँ तक पहुँचता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट पूरी हो जाती है। लेकिन कहीं से भी अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट टूटी होती है तो बल्ब नहीं जला था। हमने पहले भी देखा था, हमने यहाँ पर भी देखा था कि कहीं से भी अगर ये सर्किट टूटी है तो बल्ब नहीं जलता है। तो यहाँ से भी टूटी है तो बल्ब नहीं जला था, इसीलिए कई बार फिलामेंट यहाँ से टूट जाता है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से करंट आया, ऐसे यहाँ से करंट आता है और यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से यहाँ पर पहुँचा और आगे फिर नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ से तो टूटा हुआ है, ये वाला हिस्सा इसका खुला है, तो यहाँ से आगे नहीं पहुँच पाता। तो इसलिए ये बल्ब नहीं जलता है क्योंकि सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होती, क्लोज्ड सर्किट नहीं है, ये सर्किट ओपन सर्किट है। तो इस तरह से कहीं से भी अगर वायर टूटी होती है या बल्ब फ्यूज होता है या फिर सेल ख़राब होता है तो जो बल्ब है वो नहीं जलता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो पाथ है वो पूरा नहीं होता है तो फिर बल्ब नहीं जलता है। Therefore a fused bulb does not light up and no current passes through its filament। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों बल्ब नहीं जलता है। फ्यूज्ड बल्ब में करंट पास नहीं होता है और वो नहीं जलता है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राइड टू डू सो विद द अरेंजमेंट्स शोन इन फिगर 9.5 BCDE। तो क्या अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि
बी, सी, डी और ई में बल्ब क्यों नहीं जला था। तो ये मैंने पहले ही वैसे आपको बता दिया है कि बल्ब क्यों नहीं जला था। इनमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कहीं ना कहीं से टूटी हुई है। देखिए यहाँ से ये यहाँ से टूटी हुई है, इसमें यहाँ से टूटी हुई है, और इसमें ये यहाँ से टूटी हुई है, इसमें यहाँ से टूटी हुई है। तो ये बल्ब नहीं जला है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट टूटी हुई है। नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। तो अब हम जान गए हैं कि इलेक्ट्रिक सेल से बल्ब को कैसे जलाया जाता है। तो फिर आप अपने लिए एक टॉर्च बनाएंगे अपने आप। तो ये कैसे बना सकते हैं, ये है एक्टिविटी 3। टेक अ टॉर्च बल्ब। एक बल्ब लेना है टॉर्च वाला, और तार के टुकड़े लेने हैं, और उस तार के जो एंड्स हैं मतलब सिरे जो हैं उनके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा प्लास्टिक कवरिंग हटा लेनी है। और इस तरह से एक एंड को तो इस पर बांध देंगे और दूसरे एंड को यहाँ पर सेल के जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पे बांध देंगे, और इससे रबड़ से इनको बांध देंगे। और जैसे ही हम इस बल्ब को यहाँ पर टच करेंगे यहाँ पर, तो ये बल्ब जलने लग जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये बल्ब अगर यहाँ से टच करेंगे तो ये पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाती है और ये बंद होती है, कहीं से भी कटी हुई नहीं होती। अगर हम इस बल्ब को थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ से खुली होगी, तो ये फिर बल्ब नहीं जलेगा। और अगर इस बल्ब को यहाँ से टच करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। पहली हैज अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड बल्ब, विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। तो पहली ने देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को नीचे कर दिया है, नेगेटिव को ऊपर कर दिया है, और बल्ब को ऐसे ही रखा है। तो इस अरेंजमेंट में भी बल्ब जलेगा क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो होगा यहाँ से और यहाँ पर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, कहीं से भी टूटी हुई नहीं है, तो ये बल्ब जलेगा। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जलेगा। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब हम इस बल्ब को सेल से थोड़ा ऊपर उठाएंगे। डज द बल्ब रिमेन लाइटेड, क्या बल्ब जलता रहेगा। नहीं, नहीं जलता रहेगा। इज दिस नॉट सिमिलर टू वाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन ऑफ। तो ये ऐसे ही है, जब हम बल्ब को सेल के ऊपर टच करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है, और जब बल्ब को सेल से टच नहीं करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है, मतलब ग्लो नहीं करता है। तो ऐसे ही जो टॉर्च होती है, ये जो टॉर्च है इसमें एक बल्ब लगा होता है, और जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो देखिए ये जो है ना सेल का जो टर्मिनल है इससे टच हो जाता है तो ये बल्ब जलने लग जाता है। और जब हम ऑफ़ करते हैं, इस बटन को पीछे की तरफ खींचते हैं तो यहाँ से इसका कनेक्शन कट जाता है, मतलब जो सेल होता है सेल उसका टर्मिनल थोड़ा पीछे आ जाता है। जो टॉर्च है उसमें ऐसा अरेंजमेंट किया होता है कि जब हम उसको ऑन करते हैं तो सर्किट पूरी हो जाती है और बल्ब और सेल के जो टर्मिनल से वापस में जुड़ जाते हैं तो बल्ब ग्लो करने लग जाता है। और अगर हम स्विच को पीछे की तरफ खींचते हैं मतलब ऑफ करते हैं तो बल्ब बुझ जाता है, नहीं जलता है। जो इलेक्ट्रिक स्विच है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और उसका क्या काम होता है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में ही पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। तो आप इसको पढ़ने के बाद एक टॉर्च आप ज़रूर बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किस किस ने ये टॉर्च बनाकर देखी है। और घर पर देखिए ये वाली जो एक्टिविटी है ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये आप सब बना कर देखेंगे और किस किस अरेंजमेंट में बल्ब जलता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तो यहाँ तक वीडियो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक स्विच, और इलेक्ट्रिक स्विच भी हम बनाकर देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।